हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गरूरों पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्लास 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान है क्या, और गवर्नमेंट जॉब मिलना अगर आसान है तो कितने तक सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, किस तरीके से हमें जॉब मिलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम देना है और कितना समय लग जाएगा। देखो, आज हम सब टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज के हमारे इस वीडियो का जो मेन हेडलाइन है ये है टॉप गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th। थोड़ा सा मरकरी लाइट के कारण रिफ्लेक्शन आ रहा होगा जिससे क्लियरिटी नहीं बुझा रही होगी, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन आइए मेन मुद्दे पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों की क्यूरियोसिटी को मैं अच्छे से समझ सकता हूं। आपके अंदर जो ये आग लगी हुई है कि मुझे अपने घर को संभालना है, मुझे अपने जिम्मेदारियों को उठाना है, उसके लिए आप सभी बहुत 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 जो है वो स्ट्रांग हो, और आप सभी को शुभकामनाएं कि आप अपने जो लक्ष्य है उसको ज़रूर पूरा करो। आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखो, 12th के बाद आप आसानी से बहुत सारे जॉब हैं उसको निकाल सकते हो। लेवल, जैसा कि आपको पता है कि 12th लेवल का एग्ज़ाम है, क्योंकि 12th के बाद ही होता है, तो आपसे ग्रेजुएशन लेवल के तो सवाल पूछेंगे नहीं। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये डाउट होगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो, तो उस पर भी ज़रा हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों के लिए जो सबसे आसान एग्ज़ाम होने वाला है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले बच्चों के लिए जो सबसे आसान एग्जाम होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, एमपी के हों, और ये जो बिहार, यूपी, एमपी के जो बच्चे होते हैं ना, अदर स्टेट के भी होते हैं, लेकिन स्पेशली मैं इन बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ, ये अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन निकल करके आता है, आपके पास आता है पुलिस जॉब। और पुलिस जॉब में चूंकि ये 12वां स्तर पे एग्जाम होता है, 12th लेवल पे आप एग्जाम देते हैं, तो आप सिपाही के पद पे जाते हैं, नियुक्त होते हैं सिपाही के पद पे। इसमें 12वां तक का आपसे सवाल पूछा जाता है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सब सवाल रहेंगे, करेंट अफेयर्स रहेगा। और ये एग्जाम देने के बाद आपको कुछ फिजिकल टेस्ट देने पड़ते हैं, दौड़ होता है, और वो सब करने के बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर सैलरी की बात करें तो 25,000 से 40,000 रुपए तक का इसका सैलरी स्केल होता है। पे स्केल इसका ये है, और आप आसानी से जो है इतना रुपए कमा लीजिएगा क्लास 12 करने के बाद। अब इसमें क्या फ्यूचर है, तो कांस्टेबल के बाद एसआई, इंस्पेक्टर, ऐसे जो है इसमें पोस्ट जो है वो आगे की तरफ प्रमोशंस होती है। लेकिन 12th के बाद मैं आप सभी बच्चों को ये सजेशन देना चाहूँगा बस, कि 12th के बाद अगर घर की स्थिति जो है वो काफ़ी थोड़ी जो है वो ख़राब हो चुकी है, आप चाहते हो कि घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ, अपने पिताजी, अपनी माताजी का जो है वो साथ दो, तो आप बिल्कुल जो है ये सभी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। और चूंकि ये आप जो है ये एग्ज़ाम को करियर मान के मत चलना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इस एग्ज़ाम को आप एज अ लॉन्चर पैड मान के चलो, बिल्कुल उसी तरीके से एक ऐसा पैड अपने आप को, करियर को दो, जहां से आपकी जो जीवन की रॉकेट है वो एक अच्छी उड़ान भरे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी एग्जाम को निकालने के बाद आप आगे की एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे एसआई हो गया, डीएसपी हो गया, एसपी हो गया। समझ में आ रहा है? तो पुलिस का एग्जाम आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। दूसरा, अगर कोई बच्चा ये समझता है कि सर ये वाला तो जो है मुझे नहीं जच रहा है, कुछ और अच्छा वाला एग्जाम बता दीजिए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम निकल के आता है रेलवे जॉब। हमारे इंडिया में रेलवे जो है ना वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क, और हजारों करोड़ों लोग जो है इसका यूज पर डे करते हैं। चूंकि इतना बड़ा नेटवर्क है तो संभालने के लिए अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो 12वां लेवल पे भी इसमें कुछ पोस्ट है, जैसे कि पोस्ट क्लर्क का, टिकट कलेक्टर का, ठीक है, पोस्ट क्लर्क का, टिकट कलेक्टर का, असिस्टेंट का, ग्रुप डी का, इस तरीके के भी जॉब्स होते हैं। इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, चूंकि ये सेंट्रल जॉब में आता है, तो 28,000 से लेकर के 50,000 तक में होता है। ठीक है, मैं आपको सारे एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा। पुलिस वाले एग्जाम देने के लिए स्टेट पुलिस एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, हर साल फॉर्म निकलता है। सेम उसी तरीके से रेलवे में भी अलग अलग पोस्ट के लिए जो है ये फॉर्म निकलता है, आपको सरकारी पोर्टल पे जो है ये चेक करते रहना पड़ेगा। सैलरी स्ट्रक्चर 28 से 50,000 के बीच में आता है।
वही अगर मैं बात करूं तीसरा जॉब, तो तीसरा आपके लिए जो है वो पोस्ट ऑफिस जॉब है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, 1 से 1.5 महीना पहले जो है जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, क्या होता है जीडीएस का मतलब, ग्रामीण डाक सेवक, इसका पोस्ट आया हुआ था। ये भी काफी बढ़िया जॉब है। और इस तरीके का जॉब है ना, देखो मैं ये सजेशन जरूर दूंगा कि इस तरीके के जॉब को जरूर जो है आप फॉर्म भरो और एग्जाम निकालने का प्रयास करो, क्योंकि जो ग्रामीण डाक सेवक है ये इस तरीके का जॉब है कि डेस्क जॉब टाइप का है। मतलब आपको एक गांव भेज दिया जाएगा, वहां पे ही आपको सारा काम दाम देखना है और साथ में आपको पढ़ने का भी एक मौका मिल जाएगा, तो आप अपने करियर को यहाँ से अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जॉब भी आपके लिए काफी बढ़िया जॉब हो सकता है। 20,000 से 35,000 तक का सैलरी जो है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद अब अगला आ गया, थोड़ा बच्चों को और चाहिए कि नहीं सर मुझे तो थोड़ा और धुरंधर वाला जो है ना वो फीलिंग चाहिए, तो धुरंधर वाला फीलिंग के लिए आपके पास निकल करके आ जाता है डिफेंस जॉब। 12 के बाद आप चाहो तो ये एनडीए, इंडियन आर्मी का, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स का, XY ग्रुप का जो जॉब है ये सभी निकाल सकते हो। अब स्पेशली जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आर्मी और एनडीए, ये दो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये बच्चे जो है हर साल एग्जाम में शामिल होते हैं। एनडीए निकालने के बाद समझिए कि आपका लाइफ मोस्टली सेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एनडीए, इंडियन आर्मी में जब आप जाओगे आगे एनडीए निकाल करके, तो लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे पोस्ट आगे इन फ्यूचर आपको मिलते हैं। तो यहाँ से आपके करियर काफ़ी बेहतर हो जाती है। सैलरी भी इसकी जो है काफ़ी बेहतर है, 30 से 60 हज़ार रुपये तक में इसको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे बिहार से लेकर के दिल्ली से लेकर के देश के हर एक स्टेट में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम दिए जाने वाला है जो वो है एसएससी, और एसएससी में भी बहुत सारे बच्चे जो है हर साल शामिल होते हैं। तो 12 के बाद एक ऑप्शन आता है एसएससी CHSL का, जिसमें LDC, DEO, क्लर्क जैसे पोस्ट जो है ये अवेलेबल होते हैं। और इसकी जो सैलरी है 30,000 से 45,000 तक के बीच में देखने को मिल जाती है। इसके बाद भी बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे अगर आपके लिए और कुछ बढ़िया जॉब है, देखो यहाँ से आप करियर में बहुत ऊंचे उड़ान नहीं भर सकते हो, ये मैं क्लियर बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं भर सकते हो। अगर जो बच्चा अपने अंदर ये जज्बा लेकर के चलता है कि देश के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा, स्नातक की डिग्री आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम आप दे सकते हो और इस करियर में जो है अपने आप को भी ऊपर कर सकते हो और इस देश का नाम भी ऊपर कर सकते हो। ये कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो कि आपके लिए प्लेटफॉर्म का काम करेंगे, वहां से आप अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकते हो, अपने आप के लिए जो है एक ऐसा रास्ता तैयार कर सकते हो जहां से आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जाम निकल करके आता है इसमें फॉरेस्ट गार्ड का हर साल वैकेंसी देखने को मिलता है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं वो भी इसको भर सकते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड 12th लेवल पे होता है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 25 से 40 हजार रुपए भी देखने को मिलते हैं। और आपको बेसिकली जो शहरों में उद्यानें होती हैं, जो पार्क होता है बड़ा बड़ा, वहां पे आपकी पोस्टिंग की जाती है। आपकी जो पोस्ट है वो सिपाही लेवल की ही होती है, लेकिन सैलरी काफी अच्छी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं तो पुलिस कांस्टेबल से बढ़िया आपको फॉरेस्ट गार्ड का कांस्टेबल का जो जॉब है ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ज्यादा हेडक नहीं होता, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये हेक्टिक काम है तो यहाँ पे थोड़ा जो है ना वो आपको डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि आफ्टर 12th जो है आप दे सकते हो। और एक चीज अच्छे से समझिए, हमारे देश में जो है ना बच्चे कि जो पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चा इन सभी चीज़ों की परिस्थितियों को सामना करते हुए, जितनी चुनौतियां हैं उनको सामना करते हुए आगे बढ़ता है, वही धुरंधर बनता है, वही जो है ना वो हीरो बनता है। अभी आजकल ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, धुरंधर। सो इसीलिए आप सभी हमारे धुरंधर हैं। जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने उन जरूरतमंद दोस्तों के साथ जो चाहते हैं कि 12th के बाद जल्दी से कोई ना कोई जॉब हो जाए ताकि मैं अपने घर परिवार को संभाल सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।